नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कल्पना क्लासेज में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए माइक्रो टीचिंग फाइल के टॉपिक नंबर 2 श्याम भट्ट कौशल। इसके पहले आपने माइक्रो टीचिंग फाइल के बारे में पढ़ा, माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा और प्रस्तावना प्रश्न कौशल पढ़ा। अब आपके सामने है श्याम भट्ट कौशल। इसकी परिभाषा, विस्तार और सावधानियाँ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको किस प्रकार फाइल बनानी है वो आपको इसका एक वीडियो मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको श्याम भट्ट कौशल, इसमें आपको लिखना है कि सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न कौशलों का एक अंग है। शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों के इस कौशल का विकास किया जाता है। इस कौशल के विकास के बिना कोई भी छात्र उत्तम शिक्षक नहीं बन सकता। एक शिक्षक को श्याम भट्ट कौशल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे श्याम भट्ट पर जो कुछ भी लिखा जाए वो पहले छात्रों को मौखिक रूप से कह दिया जाए और श्याम भट्ट पर लिखते समय शिक्षक उसे मौखिक रूप से दोहराते रहना चाहिए। यह आपके इस कौशल के अंतर्गत आता है। फिर आगे आपको लिखना है नए पैराग्राफ से कि श्याम भट्ट कौशल शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग है। एक शिक्षक इसी के माध्यम से शिक्षण अधिगम कार्य का प्रारंभ करता है। इसी के जरिए एक शिक्षक अपने प्रकरण को अपने छात्रों के समक्ष रखता है और उन्हें समझाता है। लिखते समय शिक्षक को बीच बीच में विद्यार्थियों को देखते रहना चाहिए कि वो अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहे। शिक्षक को पढ़ाते समय अपने हाथों को अपने पॉकेट में नहीं डालना चाहिए और शिक्षक को चमकीली चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, अन्यथा छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हटकर वहाँ उन चीज़ों पर जा सकता है। और आगे लिखना है कि शिक्षक को श्याम भट्ट पर लिखी हुई बातें तभी तक रहने देनी चाहिए जब तक उस पर बात चल रही हो, और बात खत्म हो जाने के बाद उसे श्याम भट्ट से हटा देना चाहिए। शिक्षक को चौक के साथ नहीं खेलना चाहिए। श्याम भट्ट पर लिखने का अवसर छात्रों को भी देना चाहिए, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि हो सके। और लिखने के बाद चौक को टेबल पर आराम से रखना चाहिए, जिससे उसे रखने की आवाज़ ना आए। अंत में प्रकरण की समाप्ति के साथ श्याम भट्ट को डस्टर से साफ कर देना चाहिए और डस्टर का प्रयोग सदैव ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए, जिससे डस्ट कक्षा में न फैले और शिक्षक और छात्रों के कपड़े गंदे न हों। श्याम भट्ट का प्रयोग कर लेने के बाद शिक्षक को पढ़ाते समय दोनों पैरों में खड़ा होना चाहिए। अब ये आपको लिखने के बाद इसकी क्या क्या सावधानियां होती है ये आपको लिखनी है। तो सबसे पहले कि श्याम भट्ट काला होना चाहिए एवं इसका धरातल चिकना होना चाहिए, जिससे उस पर सरलता से लिखा जा सके। श्याम भट्ट पर व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। दूसरा कि श्याम भट्ट कक्षा के मध्य में लगा होना चाहिए, जिससे कक्षा में उपस्थित सभी छात्र उसे आसानी से देख सके। श्याम भट्ट पर जो भी लिखा जाए वो शुद्ध, आकर्षित और स्पष्ट होना चाहिए। श्याम भट्ट में सीधी पंक्तियों में लिखना चाहिए और लिखने की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। श्याम भट्ट पर महत्वपूर्ण चीज़ों को ही लिखना चाहिए। आगे है कि श्याम भट्ट पर लिखते समय शिक्षक को इस प्रकार खड़ा होना चाहिए कि उसकी पीठ कक्षा के सम्मुख नहीं होनी चाहिए, यानी कि तिरछा खड़ा होना चाहिए। और श्याम भट्ट पर लिखते समय शिक्षक को बायां पैर आगे रखना चाहिए और श्याम भट्ट पर रंगीन चौक का भी प्रयोग करना चाहिए, अर्थात कोई चित्र या ग्राफ बनाने के लिए रंगीन चौक का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों का ध्यान उस चित्र पर, उस ग्राफ पर ज़्यादा आकर्षित हो और बच्चे इसे रुचि भी ज़्यादा लेंगे। अगला है कि श्याम भट्ट पर लिखते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका कोई भाग किसी और बैठे हुए बालकों के लिए चमक तो नहीं रहा। यदि ऐसा हो तो शिक्षक को छात्रों की बैठने की व्यवस्था दूसरी जगह करनी चाहिए। और अगला है कि श्याम भट्ट को ऊपर से नीचे तक नहीं भरना चाहिए, अन्यथा पीछे बैठे बच्चों को उसे देखने से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बस आपको इसमें इतना ही लिखना है और यह आपके 2 चैप्टर यानी कि इसके 2 टॉपिक माइक्रो टीचिंग फाइल के कंप्लीट हो चुके हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल पर आए, हमसे जुड़े। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपको कोई अन्य किसी भी टॉपिक की जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस क्रम में आगे की वीडियो मिलते रहे। और हम जल्द ही आपके सामने एक नए कौशल को लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।